हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स हमने कंप्लीट कर लिया। कार्बनिक कंपाउंड वाला जो पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा जो चैप्टर था वो कार्बनिक कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम पार्ट सेकंड चैप्टर के पार्ट 2 पे आ रहे हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, पार्ट 2 चैप्टर का पार्ट 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पार्ट सेकंड क्या लिखेंगे हम? पार्ट सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या, इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर था हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पार्ट 2 अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें जनरल इंट्रोडक्शन की, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जनरल इंट्रोडक्शन, तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। COOH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। कैसे ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड? COOH, है ना। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स पे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको बोलते हैं हम क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ये तो एक बात बताई दी कि किन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे। सेकंड चीज क्या कि COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका नेम जो रखा गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे रखा गया वो समझें। कैसे रखा गया कि COOH जो ग्रुप है वो कैसे बना हुआ है? वो इस तरह से बना हुआ है, एक CO ग्रुप, ये CO ग्रुप है, ठीक है, और ये OH ग्रुप है। आगे समझ में, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इक्वल्स टू बन जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल इक्वल्स टू कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे तो कार्बोक्सिलिक में क्या हुआ है? कार्ब तो लिया है कहां से? कार्ब तो लिया यहां से, कार्ब तो, और हाइड्रोक्सिल ऑक्सिलिक जो है वो पार्ट लिया कहां से? यहां से। तो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल इक्वल्स टू कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो ये इस तरह से इस ग्रुप की नेमिंग हुई है। इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्यों बोला गया है? ये तो इस तरह से हुआ है ना, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल को मिला के, ठीक है। साथ में एक चीज और बताई गई है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से? आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल के, फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है, हायर का मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, ठीक है, जनरली 15 कार्बन ऑनवर्ड्स, 15 कार्बन ऑनवर्ड्स जो है, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जो ऑब्टेन किए जाते हैं कहां से? बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट और ऑयल के हाइड्रोलाइसिस से जो ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर ऑल्सो नोन एज क्या? आर ऑल्सो known as
ऑल्सो नोन एज क्या, फैटी एसिड्स, उनको क्या बोला जाता है, फैटी एसिड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि अपन बात करें स्टीरिक एसिड, पामिटिक एसिड, इस तरह के जिनमें 15 कार्बन 17 कार्बन इस तरह से होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल, स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड C17H35, C17H35 COOH, है ना। तो अब ये फैट के स्टेरॉइड्स के हाइड्रोलाइसिस से ऑब्टेन किया जाता है ना। तो इसलिए फिर इनको फैटी एसिड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो रहता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन। अब हम आएंगे किस पर, इसके नोमेनक्लेचर पे, इसकी नेमिंग। आगे समझ में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आते हैं इसकी नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, nomenclature of carboxylic acid, nomenclature of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब नेमिंग दो तरह से करेंगे, एक तो कॉमन नेमिंग कॉमन सिस्टम में, एक करेंगे आईपीएससी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम किसमें, फर्स्ट इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में, इन कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में कैसे होगी, कॉमन सिस्टम में इनकी नेमिंग या तो सोर्स के बेसिस पे, है ना, मोस्टली इनकी नेमिंग किस बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन सोर्स, बेस्ड अपॉन सोर्स, जहां से ये फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किए गए, पहली बार जहां से ये मिले हैं उसके सोर्स के बेसिस पे। तो बेस्ड अपॉन क्या, सोर्स। ठीक है, जहां ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए तो सोर्स के बेसिस पे। ठीक है, कॉमन नेमिंग में इनकी नेमिंग चलेगी सोर्स के बेसिस पे, और इनका सफिक्स क्या रहेगा कॉमन नेमिंग में, कॉमन नेमिंग में इनके सफिक्स की अगर बात करें, इनके अगर सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होगा इनका क्या, सफिक्स होगा इनका इक एसिड, सफिक्स क्या होगा, इक एसिड। आ गया। तो कॉमन सिस्टम में बेस्ड अपॉन सोर्स, सोर्स के बेसिस पे, और सफिक्स चलेगा इसमें इक एसिड का। ठीक है, एक तो हो गई कॉमन, कॉमन सिस्टम की बात। अब देखिए आईपीएससी में, इन आईपीएससी, आईयूपीएससी में, इन आईपीएससी सिस्टम, तो आईपीएससी सिस्टम में इनका, अब क्योंकि हमको पता है कि COOH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, COOH कैसा ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, और इसलिए अब उसका सफिक्स यूज किया जाएगा। तो कैसे नेम होगा, एल्केन की चेन होगी, पहले पहले एक प्रिंसिपल चेन होगी, एल्केन की चेन, और सफिक्स है क्या, ओइक एसिड, सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड इसका सफिक्स है। ठीक है, COOH का सफिक्स ओइक एसिड है। अब क्योंकि ये आगे वॉवल है, आ गया, ये वॉवल है, तो ये प्रीवियस वॉवल को क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा, तो माइनस कर देंगे इस ई को, और फिर मिला के बना देंगे इसको, क्या क्या बन जाएगा ये, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। तो आईपीएससी में इनकी नेमिंग चलेगी एल्केनोइक एसिड की टर्म्स। ठीक है, एल्केनोइक एसिड टर्म्स से चलेगी। आईपीएससी का सफिक्स ओइक एसिड है, एक सफिक्स तो ये ओइक एसिड है, एक और एडिशनल सफिक्स की भी हम बात करेंगे। एडिशनल सफिक्स की बात कब करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप का सी, यानी कि COOH का सी मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, है ना। मतलब कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हमने पहली बात की थी, एल्डिहाइड में भी वाली बात की हुई हमने, है ना। कैसे कि जैसे ये यहाँ COOH है ना, तो कोई साइक्लिक रिंग है, चाहे वो बेंजीन रिंग हो चाहे वो नॉर्मल साइक्लिक रिंग हो। ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि हम मेन चेन तो किसको बनाते हैं, रिंग को, और अब फंक्शनल ग्रुप का सी चेन में इंक्लूड नहीं हो पाता है, फंक्शनल ग्रुप के सी को हम चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, इसके लिए फिर एक एडिशनल सफिक्स आईयूपीएससी ने रिकमेंड किया है। क्या है आईयूपीएससी का जो एडिशनल सफिक्स जो इनका जो रिकमेंड किया है वो है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूरे COH के लिए जो सफिक्स है, पूरे COOH ग्रुप का जो सफिक्स है वो है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे COOH का जो सफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ओइक एसिड जो सफिक्स है
ये है ओ ओ एच के लिए। अगर मैं इसको सिंपली मैं आपको समझाऊं सिंपल वे में तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है और ये COOH है। अगर यहाँ चेन के सिलेक्शन की बात करेंगे तो चेन इस तरह से बन जाएगी, मेन चेन ये बन जाएगी, ठीक है। अब मेन चेन जब COOH का C जब मेन चेन में आ गया है तो बाहर बसता है O O और H। क्या बसता है बाहर? O O एंड H बसता है। और O O H के लिए जो सफिक्स है वो है क्या? इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, है ना। तो कब तो हमको ओइक एसिड यूज करना है? जब उसका सी चेन में इंक्लूड हो जाए। अब मैं एक और एग्जांपल, एक और इसी तरह की चेन लेते हैं हम, और मान लीजिए कि उस चेन में COH का C अगर इंक्लूड नहीं हो पा रहा है ना, वो देखेंगे अपन कैसे इंक्लूड नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है अभी, है ना, जैसे ये साइक्लिक केस हो गया या कोई और केस अपन देखेंगे, तो तब पूरा COH बाहर बचता है और इस पूरे COOH के लिए जो सफिक्स है, एडिशनल सफिक्स, अब ये क्या चलेगा? अब इसका सफिक्स जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स फिर कार्बोक्सिलिक एसिड चलता है, ठीक है। तो जब COH का C चेन में आ जाए तो सफिक्स ओइक एसिड है, और जब COH का C चेन में नहीं आ पाता है तो फिर इसका सफिक्स बनता है क्या? ओइक एसिड। तब इसका सफिक्स ओइक एसिड बनेगा। आई क्या बात समझ में, है ना। तो ध्यान रखें, अगर C चेन में आ जाएगा तो सफिक्स ओइक एसिड है, C चेन में नहीं आ पाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से इनकी IPC नेमिंग चलेगी। कॉमन नेमिंग बता ही दिया, सोर्स के बेसिस पे होगा और सफिक्स में क्या आएगा? इक एसिड। अब हम लेते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। अब आते हैं एग्जांपल्स में जिसमें कॉमन IPC दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं एग्जांपल्स में, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं इनके, है ना। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जो सिंपलेस्ट एसिड है इनका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि HCOOH, HCOOH। अब HCOOH का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड है। कॉमन नेम है इसका क्या? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अब फॉर्मिक एसिड जो इसका कॉमन नेम रखा गया है वो किसके बेसिस पे रखा गया? वो रखा गया है क्या कि इसके सोर्स के बेसिस पे, कि जो फॉर्मिक एसिड है वो ऑब्टेन किया गया किससे? फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ क्या? फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंड्स के डिस्टिलेशन से, ठीक है। रेड एंड्स के डिस्टिलेशन से फॉर्मिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है, और रेड एंड को इन लैटिन बोला गया क्या? इन लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, इन लैटिन रेड एंड मतलब क्या? फॉर्मिका। रेड एंड का मतलब क्या है? फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से ही इनका नाम रखा गया क्या? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से ही इनका नाम रखा है क्या? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंड्स के डिस्टिलेशन से मिलता है, और रेड एंड को लैटिन में बोला गया क्या? फॉर्मिका आ गया, और फॉर्मिका से इनका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। हमको बताइए, जब भी कोई हमको चींटी वगैरह, कोई चींटी मकोड़ा इस तरह कुछ काट लेता है तो हमको इरिटेशन होती है, हमको जलन, इरिटेशन जो होती है वो इस एसिड की वजह से ही होती है। आ गया समझ में? तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फॉर्मिक एसिड। आ गया। ये जो इसका कॉमन नेम था। IPC नेम की बात करें तो IPC तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। सिंगल कार्बन की चेन है, ठीक है। तो मिथ की चेन है, मिथेन की चेन है, और ओइक एसिड सफिक्स है। तो अगर IPC नेम की बात करें तो इसका IPC नेम हो जाएगा क्या? मिथेनोइक एसिड। IPC नेम क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। मिथेन की चेन है, ओइक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड। सेकेंड एग्जांपल, अब सेकेंड एग्जांपल इसमें लगाते हैं हम CH3COOH का, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम आपको आता भी होगा, है ना, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अब इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों रखा गया? तो ये ऑब्टेन किया जाता है किससे? फ्रॉम विनेगर। इसका सोर्स क्या है? विनेगर। तो फ्रॉम विनेगर से इसको ऑब्टेन किया गया। विनेगर जिसको हिंदी में सिरका भी बोलते हैं, सिरका, है ना। विनेगर जो खटाई के लिए यूज किया जाता है, चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, सब्जियों में, अचार में भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो विनेगर, ठीक है, विनेगर, सिरका, ठीक है, और विनेगर, फ्रॉम विनेगर,
और विनेगर को ही इन लैटिन, लैटिन में विनेगर को बोला गया एसिटम, ठीक है, फ्रॉम विनेगर, एंड इन लैटिन विनेगर मीन्स क्या, इन लैटिन विनेगर का मीनिंग है, मतलब लैटिन में विनेगर को बोला गया है क्या, एसिटम, क्या बोला गया है, एसिटम, और एसिटम से ही बनाया गया है क्या, एसिटिक एसिड, एसिटम से ही बनाया गया है क्या, एसिटिक एसिड, आया कि नहीं है। तो ये एसिडिक एसिड, तो इसका नाम एसिडिक एसिड कैसे रखा गया, क्योंकि ये विनेगर से ऑब्टेन किए थे और विनेगर को एसिटम बोलते हैं, तो एसिटम से एसिटिक एसिड। ये इसकी कॉमन नेमिंग की बात हुई। अगर आईपीसी नेमिंग की बात करें तो आईपीसी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, क्या 2 कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है, फंक्शन का सी चेन में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। अभी हमने देखा ही था कि अगर सी चेन में इंक्लूड हो जाएगा तो सफिक्स ओइक एसिड, नहीं होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता ही है, तो अभी हो रहा है, और 2 कार्बन की चेन है तो फिर क्या हो गया, इथेन की चेन और ओइक एसिड, तो कंबाइन करके इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल की बात करें तो थर्ड CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब ये है, इसका नेम है ब्यूटाइलिक एसिड, इसके अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका कॉमन नेम है ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है, ब्यूटाइलिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड। अब ब्यूटाइलिक एसिड का नेम ब्यूटाइलिक एसिड क्यों रखा गया, क्योंकि ये किससे ऑब्टेन किया गया, फ्रॉम रोटन बटर, ये ऑब्टेन किया गया फ्रॉम रोटन बटर, रोटन बटर से ऑब्टेन किया गया, ठीक है। और लैटिन में बटर को ही क्या बोला गया है, ब्यूटाइरम, इन लैटिन बटर को बोला जाता है क्या, ब्यूटाइरम, क्या बोला जाता है, ब्यूटाइरम, और ब्यूटाइरम से ही इसका नाम रखा गया है क्या, ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है। जैसे ये एसिटम था, यहाँ ये फॉर्मिका था, यहाँ ये क्या है, ब्यूटाइरम, तो ब्यूटाइरम से ब्यूटाइलिक एसिड। अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग, सॉरी आईपीएसी की अगर बात करें तो आईपीएसी नेम इसका हो जाएगा क्या, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन है सीधी सीधी, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन की चेन है और 1 पे ओइक एसिड, तो नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नेम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। आ रहा है समझ में, तो ये था थर्ड, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अभी आ रही बात है समझ में, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड देखा, एसिडिक एसिड देखा, ब्यूटाइलिक एसिड देखा, अब देखो नेक्स्ट आ रहा है क्या, लो नेक्स्ट है, ठीक है। ये लो कुछ और एग्जांपल जिनके नेम सोर्स के बेसिस पे बनाए गए हैं, ये लो CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। तो ये 6 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया, 6 कार्बन का, और इसका कॉमन नेम है अब क्या, कैप्रोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड। अब इसका नाम कैप्रोइक एसिड रखा गया क्योंकि ये ऑब्टेन किया गया किससे, फ्रॉम गोट, किससे ऑब्टेन किया गया, गोट से ऑब्टेन किया गया, और ठीक है, और गोट को इन लैटिन गोट को बोला गया है क्या, कैपर, ठीक है, कैपर, ठीक है। तो कैपर से बनाया गया क्या, कैप्रोइक एसिड, कैपर से बनाया गया कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आईपीसी नेम 6 कार्बन की सीधी सीधी स्ट्रेट चेन है, ठीक है, 6 कार्बन की सीधी स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन की, ठीक है। तो नेम में कुछ भी नहीं है, बस हेक्सेनोइक एसिड, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, हेक्सेनोइक एसिड। आगे समझ में, और देखो एग्जांपल, कुछ एग्जांपल और देखते हैं, है ना। ये लो, ये रहा क्या, फिफ्थ CH3 CH और यहां है OH, ठीक है, ये एसिड। अब इसका कॉमन नेम, इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम है क्या, लैक्टिक एसिड, क्या नेम है इसका कॉमन नेम, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है। और अब लैक्टिक एसिड का नाम लैक्टिक एसिड क्यों रखा गया, तो ये ऑब्टेन किया गया किससे, फ्रॉम
कर्ड, किससे? फ्रॉम कर्ड, कर्ड से ऑब्टेन किया गया, और कर्ड को इन लैक्टेन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बोला गया इन लैक्टेन, लैक्टेन को बोला गया, मिल्क को बोला गया क्या? लैक्टम, मिल्क को क्या बोला गया है? लैक्टम। तो लैक्टम से रखा गया क्या? लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टम से लैक्टिक एसिड आया समझ में, ठीक है। अब इसका आईपीसी नेमिंग की बात करें तो देखो आईपीसी नेमिंग कैसे करेंगे, दो फंक्शन ग्रुप इसमें आ चुके हैं, कितने फंक्शन ग्रुप आ चुके हैं? दो फंक्शन ग्रुप इसमें आ रहे हैं, एक तो COOH है, एक OH। अब हमको देखना होता है कि मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, तो ये कोई देखने वाली बात ही नहीं है, क्यों नहीं है? कि COH तो सबसे नंबर 1 फंक्शन ग्रुप है, आईपीसी जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो बनाया है उसमें COOH ग्रुप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे है, तो उसके सामने कोई भी ग्रुप हो सब सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, और हमको पता है कि सेकेंडरी ग्रुप का हम यूज करते हैं क्या? प्रीफिक्स, और मेन जो ग्रुप है प्राइमरी जो ग्रुप है उसका सफिक्स। तो अब OH यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है। अगर चेन की बात करें तो कार्बन चेन हो गई 3 कार्बन की, नंबरिंग मेन फंक्शन की साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3, और 2 पे क्या होगा? OH। अब OH का लेंगे प्रीफिक्स जो कि होता है क्या? हाइड्रोक्सी, तो क्या नेम बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, और प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन की चेन और ओइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नेम बन जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये 5, ये 5th एग्जांपल लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से हमने देखे कि जो कार्बोक्सी एसिड है उनकी जो कॉमन नेमिंग हो रही है वो सोर्स के बेसिस पे हो रही है, आ गया, ठीक है। अब अपन और नेमिंग के एग्जांपल करते हैं, नेमिंग की थोड़ी प्रैक्टिस अपन और करते हैं, ठीक है। आओ देखो